लड़का नदी के किनारे मेंढक पकड़ रहा था। तभी उसने देखा कि पानी के नीचे चट्टानों के बीच एक चमकदार सुनहरा जिनसिंग की जड़ फंसी हुई है। वह नीचे झुका, उसे बाहर निकाला और उसकी खुशबू इतनी अद्भुत थी कि उसने उसे कुछ ही कौर में खा लिया। लेकिन अगले ही पल एक गर्म लहर सीधा उसके भीतर दौड़ गई और अनंत ज्ञान उसकी सोच में उमड़ पड़ा। साल बीत गए और उस सारे ज्ञान के साथ लड़का जिले के सबसे अच्छे हाई स्कूल में दाखिल हो गया। लेकिन उसका परिवार इतना गरीब था कि वे मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। उसके माता पिता ने 2 सुअर बेचे और मुश्किल से 39 युआन ही जुटा पाए। जब लड़का अपनी सारी ट्यूशन फीस लेकर दाखिला लेने गया तब भी उसे लौटा दिया गया, क्योंकि वह रकम काफी नहीं थी। 29 युआन है, तुम्हें अभी भी 29 कम है। अध्यापक जी, मेरे परिवार के पास सच में और कुछ नहीं है, क्या मैं पहले नाम लिखवा सकता हूँ? मैं लिख कर दे दूंगा और बाकी फसल पर चुका दूंगा। स्कूल के अपने नियम है। मास्टर जी, मैं 20 मील पहाड़ पार कर आया हूँ, मुझे पढ़ना है। मैंने पहले ही कहा, ये स्कूल के नियम है। अगला छात्र, अध्यापक जी, मैं उसकी फीस भी भर दूंगा। उसकी फीस भरोगे? एक दूसरे को जानते हो, पापा कहते हैं मदद कर सको तो करनी चाहिए। सर, मैं उसकी कमी पूरी कर दूंगा। ठीक है। अगला छात्र, मैं पैसे जरूर लौटा दूंगा। फसल कटने के बाद मैं सब चुका दूंगा। जरूरत नहीं है, अब से बस मन लगाकर पढ़ाई करना। और हाँ, तुम्हारी सीट मेरी बगल में है, खिड़की के पास वाली। क्या तुम्हें अब भी शेन याकिन याद है? सुना है वो सालों से बदहाली में है। तलाक के बाद अब वो बच्चे संघ बाजार में टोफू बेचती है। कौन से बाजार में? ओल्ड जो, अब तुम्हारी कीमत 1.5 अरब है और फिर भी तुम किसी टोफू बेचने वाली के बारे में सोच रहे हो। जो साहब अब बड़े कारोबारी हैं, उनकी चैरिटी पुराने सहपाठियों तक भी पहुंची है। जाओ डेफेंग, वो कहाँ है? शायद प्रांतीय राजधानी के छिंगफेंग मार्केट में। मुझे ठीक ठीक पता नहीं है, मैंने तो बस यही सुना है। सब लोग खाना एंजॉय करो, मुझे जाना होगा। अरे ओल्ड जो, तुमने अभी तक टोस्ट नहीं किया। जो साहब, क्या हुआ? मेरे लिए किसी को ढूंढो। अनपिंग काउंटी नंबर 1 हाई स्कूल की शेन याकिन, 1986 की। वो शायद प्रांतीय राजधानी के छिंगफेंग मार्केट के पास हो सकती है। मुझे ये आज रात ही चाहिए। जो जियांगुओ, तुम फिर से पानी ले आए? तुम मेरे पापा से भी ज्यादा ख्याल रखने वाले क्यों हो? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। लो, कितना स्वादिष्ट है। जो जियांगुओ की ग्रिल की हुई मछली दुनिया की सबसे बेहतरीन मछली है। बाकी सबकी शकरकंद काली जल गई है, लेकिन तुम्हारी सुनहरी है। तुमने ये कैसे किया? पहले उन्हें गीली मिट्टी में लपेटो, फिर धीरे धीरे सेंको। ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। मेरी बहन ये अब नहीं पहन सकती, तुम इन्हें रख लो। जियांगुओ, पिछली बार मैंने शेन याकिन को सप्लाई स्टोर से ये सूती जूते खरीदते देखा था। उसने बहुत समय तक अपनी पॉकेट मनी बचाई थी। जियांगुओ, तुम्हारे पापा पहाड़ से गिर गए और उनकी टांग टूट गई है। घर पर खेतों में काम करने वाला कोई नहीं है। शायद तुम्हें वापस आकर मदद करनी चाहिए और अगले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी चाहिए। आंटी, ये 200 युआन है, कुछ हमारे होम रूम टीचर से मिला और मेरे पापा ने भी कुछ दिया। इसे अभी रख लो और अंकल का इलाज करवाओ। बेटा, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। जियांगुओ, अगर तुमने परीक्षा छोड़ी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। शेन याकिन ने खुद मुझसे मदद मांगी थी, तुम उसे निराश नहीं कर सकते। जियांगुओ, कॉलेज जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हें ये पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम जिद करते हो तो जब तुम कुछ बन जाओ उन बच्चों की मदद करना जो स्कूल नहीं जा सकते। मैं जा रहा हूँ, अपना अच्छे से ख्याल रखना। कॉलेज के 4 सालों में हमने कुछ चिट्ठियां आपस में लिखी। ग्रेजुएशन बाद हमारा संपर्क टूट गया। 90 के दशक में मैं शेन याकिन को ढूंढने अनपिंग गया। पुराने पड़ोसी ने बताया कि वह शादी कर दक्षिण चली गई, तो मैंने पूछना बंद कर दिया। पर हर बार स्कूल खुलने पर मुझे 1986 की वह पतझड़ और वह लड़की याद आती है जिसने मेरी फीस के लिए कम पड़ रहे 29 युआन दिए थे। जो सर, हमें वह मिल गई है।